यूपी बोर्ड कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का और हमारे साथी मित्रगणों का आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी बीट स्वागत करता है। प्यारे विद्यार्थीगण, बालक एवं बालिकाएं, काव्य खंड में 2 पाठों तक हम लोग पढ़ चुके हैं। काव्य खंड के अंतर्गत तीसरा पाठ रहीम साहब का दोहा नामक पाठ दोहे में पढ़ रहे थे। और दोहा कितने तक पढ़ चुके हैं हम सभी लोग मिलकर के? 8 दोहे तक पढ़ चुके हैं। 9वां दोहा हम सभी लोग मिलकर के अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। यदि एक और निवेदन, यदि आप पहली बार हैं यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही अगला वीडियो मिले बहुत ही जल्द आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंच जाए। और लाइक भी करिए। देखिए क्या कहते हैं रहीमदास जी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटिकाय, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। 9वें पद में दोहे में रहीमदास जी कहते क्या हैं? रहीमन धागा प्रेम का। रहीमदास जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो, चटका कर तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर न जुड़े और जुड़े गांठ पर जाए। व्याख्या इसकी कैसे लिखनी है? रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी तागे को चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार टूट जाने से फिर जुड़ता नहीं है। यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पर जाती है। मानव के लिए भी यह बात लागू होती है कि यदि आप किसी के साथ स्नेह है, लगाव है, प्रेम है, मित्रता है, तो उसे तोड़िए मत, क्योंकि अगर एक बार वह टूट जाता है आपका प्रेम रूपी संबंध, मित्रता रूपी संबंध, स्नेह रूपी संबंध, तो वह जुड़ता नहीं है। जुड़ता है लेकिन पहले जैसा स्नेह, पहले जैसा लगाव नहीं रह पाता है। इसमें सबसे पहले आपको लिखना क्या होता है? संकेत लिखना होता है। क्या लिखना होता है विद्यार्थी? संकेत लिखना होता है। संकेत में रहीमन धागा शब्द लिख लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, और फिर परिगांठ परिजाय लास्ट में लिखा जाता है, बीच में ऐसे करके लिख दिया जाता है। संकेत के बाद संदर्भ लिखा जाता है। संकेत के बाद क्या लिखा जाता है? संदर्भ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ में क्या लिखा जाएगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के दोहा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या कवि रहीमदास जी हैं। व्याख्या कैसे लिखनी होती है लास्ट में बता चुके हैं अभी कि रहीमदास जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार टूट जाने से दोबारा उसमें जोड़ने पर गांठ पर जाती। अगला पद क्या है? दोहा। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए, तैसोई फल दीन। कदली का मतलब केला होता है, केले का वृक्ष। सीप का मतलब होता है सीप, भुजंग का मतलब सर्प, मुख का मतलब मुंह। स्वाति नक्षत्र, 27 नक्षत्र यानी नक्षत्र होते हैं, जिसमें से एक बरसात के महीने में स्वाति नक्षत्र होता है। एक गुण तीन यानी एक ही बूंद के 3 गुण। जैसी माने जिस प्रकार से, संगत माने संगत लोगों के साथ बैठोगे, तैसे ही माने उसी प्रकार से उसका फल आपको देखने को मिलेगा। व्याख्या कैसे लिखनी है? रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की जल की एक बूंद के 3 गुण होते हैं। यदि केले की वृक्ष पर या केले के फूल पर, पत्ते पर पड़ जाए तो क्या बन जाता है? कपूर बन जाता है।
सीप में यदि सीप के मुख में पड़ जाती है तो मोती बन जाता है। भुजंग के मुख में यदि पड़ जाता है तो वह विष बन जाता है। यानी जैसी संगत बैठी है तैसे फल, यानी जिस प्रकार की संगत में वह पाती है वैसे ही रूप को धारण कर लेती है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अच्छे लोगों का साथ करेंगे तो अच्छे के गुण होंगे, और बुरे लोगों का संगत करोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरी संगति का प्रभाव आपके ऊपर देखने को पड़ेगा। 11 नंबर का दोहा क्या है? तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरवर का मतलब होता है वृक्ष, फल माने होता है फल, नहीं माने नहीं, खात माने खाता है। वृक्ष अपने फल को नहीं खाता है। सरोवर माने होता है नदी, तालाब, सरोवर। अब पिए न पान, पान माने पानी। और तालाब या नदियाँ, सरोवर अपने नदी को नहीं, जल को नहीं पीती हैं। कहीं रहीम पर काज, पर माने पराया, काज माने काम, हित माने भलाई, संपत्ति माने धन, संचय माने इकट्ठा करना, और सुजान माने सज्जन लोग। जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल को नहीं खाता है, जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल को नहीं खाता है, नदियाँ या तालाब अपने पानी को नहीं पीती हैं, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं अपने धन का संचय का पर काज दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। बारह नंबर का दोहा, रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। रहीम दास जी कहते हैं बड़ेन को, बड़े लोगों को देख करके, लघु माने छोटे, ना मन नहीं, दीजिए डारी माने भूल, बड़े लोगों का साथ पा करके छोटे लोगों को, लघु माने छोटे, छोटे लोगों को डारी अर्थात भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जहाँ काम आवे सुई, क्योंकि कहीं कहीं पर छोटी सी चीज सुई तो काम आ जाती है, लेकिन क्या करें, लेकिन वहाँ पर तलवार काम नहीं आती है। इसलिए समाज में निम्न लोगों को भी अपने साथ में लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी उनसे कोई न कोई काम पड़ ही जाता है। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बडरी अखियाँ निरखी, अखियन को सुख होत। रहीम दास जी कहते हैं, क्या कहते हैं रहीम दास जी? यों रहीम सुख होता है, बढ़त देख निज मन अपना होता है। अपने, अपना, गोत का मतलब होता है गोत्र, और गोत का गोत्र माने होता है परिवार, फैमिली, परिवार का मतलब फैमिली। ज्यों माने जिस प्रकार से, बडरी माने बड़ी बड़ी अखियां माने अखियों को, निरख का मतलब देख करके, अखियन माने अखियों को ही, सुख माने सुख यानी आनंद होता है। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों को आँखें ही जब देखती हैं तो आँखों को ही क्या मिलता है? सुख मिलता है। उसी प्रकार रहीम दास जी कहते हैं कि अपने परिवार को बढ़ता हुआ देख करके व्यक्ति क्या होता है? आनंदित होता है या सुखी होता है। रही मन ओछे नरन ते, रही मन ओछे नरन ते, तजो बरय अरु प्रीत, काटे चाटे सान के, दुह भात विपरीत। रहीम दास जी कहते क्या हैं? बहुत ही अच्छा लिखा है। रहीमन ओछे नरन, ओछे का मतलब होता है छोटी सोच रखने वाले,
और नरन का मतलब क्या होता है? नर यानी मानव, मनुष्य, इंसान। तजव का मतलब होता है छोड़ देना चाहिए, छोड़ना। अब बैर का मतलब होता है शत्रु। और का मतलब और, प्रीत का मतलब होता है स्नेह या लगाव, स्नेह या लगाव। काटे का मतलब काटना, चाटे माने चाटना, स्वान का मतलब कुत्ता, डॉग। दुह माने दोनों, भांति, विपरीत माने विपरीत होता है। रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति छोटी सोच रखने वाले होते हैं, जो व्यक्ति छोटी सोच रखने वाले होते हैं या संकुचित होते हैं, उनके साथ बैर यानी शत्रुता और माने और प्रीत माने स्नेह, ऐसे लोगों के का साथ न तो प्रीत ही अच्छा होता है और न ही बैर ही अच्छा होता है। रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव वाले होते हैं उनसे न शत्रुता रखना अच्छा होता है और न ही प्रेम रखना अच्छा होता है, क्योंकि जिस प्रकार से स्वान माने कुत्ते, कुत्ते के काटने और चाटने, यदि कुत्ता काट ले तो क्या हो जाता है? घाव में पीड़ा होती है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और चाट लेगा तो चाटने से शरीर क्या हो जाएगी? अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार ओछे व्यक्तियों की शत्रुता और मित्रता दोनों ही क्या होती हैं? घातक होती हैं। अब अगर बात किया जाए कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, इस दोहे में आखिर किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इस 90 वाले दोहे में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो शांत रस का प्रयोग हुआ है। रस कौन सा है? शांत है। छंद क्या है? दोहा लिखा ही है। दोहा की पहचान क्या होती है? लास्ट में मिलता है, तुकांत होते हैं। दोहा की पहचान क्या होती है? लास्ट के पंक्तियों में तुकांत होते हैं। और अगर अलंकार की बात किया जाए 90 में, तो अलंकार कौन सा है? रूपक है। कौन सा है? रूपक। तो रस शांत, अलंकार रूपक, अलंकार रूपक, और छंद क्या है? दोहा। अब 10वें वाले में देखिए क्या है। 10वें वाले में हम आपको बता देते हैं। 10वें वाले में क्या है? 10वें वाले में भी वही है। रस कौन सा है? शांत है। रस कौन सा है? शांत है भाई, है ना। यानी कुल मिलाकर के इस पूरे पाठ में लगभग शांत रस का प्रयोग हुआ है। और अगर छंद पूछा जाए तो छंद दोहा ही है। छंद क्या है? दोहा ही है। छंद क्या है? सब में दोहा का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? दोहे का प्रयोग हुआ है। ठीक। तो फिर से आपसे एक बार निवेदन है, यदि आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी वीर को सब्सक्राइब करिए। तब तक सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।